Hi there, I am Vakar Kyani and welcome to my channel English Art Learning. Today we are going to discuss homophones. अब homophones क्या होते हैं? Words that pronounce the same but different meanings and spellings. हमारे पास ऐसे अल्फाज आते हैं जो बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मायने और स्पेलिंग दोनों मुख्तलिफ होते हैं. अब जो वर्ड होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड. सो होमोफोन्स का मतलब होता है एक जैसी आवाज वाले. फॉर एग्जांपल आंट एंड आंट, मेल एंड मेल, राइट एंड राइट. So today we are going to discuss first 20 pair of words. So altogether we will have 78 pair of words. The first pair of word is effect and effect. अब हमारे पास जो पहला इफेक्ट है इसका मतलब होता है असर करना और एज हम इसे वर्ब यूज करेंगे. माई एडवाइस डिड नॉट इफेक्ट हिम. मेरी नसीहत ने उस पर कोई असर ना छोड़ा या ना किया. द सेकंड वन इज इफेक्ट. ये नाउन यूज होगा और इसका मतलब होता है असर. हार्ड वर्क हैड अ बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ. तो सख्त मेहनत का उसकी सेहत पर बुरा असर हुआ. द नेक्स्ट वन इज एडवाइस एंड एडवाइस. पहला एडवाइस है हमारे पास, इसका मतलब होता है नसीहत और एज अ नाउन यूज होगा. ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस. उसने मुझे एक नसीहत की. सेकंड एडवाइस इज नसीहत करना और एज अ वर्ब यूज होगा. आई एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड. मैंने उससे नसीहत की कि वो सख्त मेहनत करे. द थर्ड वन इज आल्टर एंड आल्टर. अब पहला जो आल्टर है हमारे पास इसका मतलब होता है कुर्बानगाह, जहाँ पे जानवरों को ज़िबा किया जाता है. अ गोट वॉज ब्रोड टू द आल्टर. सो बकरे को कुर्बानगाह ले जाया गया. द सेकेंड वन इज आल्टर और आल्टर का मतलब होता है तब्दीली या तब्दील करना. आई कांट आल्टर माई डिसीजन. मैं अपना जो फैसला वो तब्दील नहीं कर सकता. नाउ द वर्ड वी हैव ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर. एक का मतलब होता है पहला ऑल टुगेदर मजमूई तौर पर या मिल मिलाकर या नतीजतन. ऑल टुगेदर आई एम सॉरी इट हैपेंड. सो नतीजतन या मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ. द सेकेंड वन इज ऑल टुगेदर. इसका मतलब इकट्ठे है. वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क ऑल टुगेदर. हमने तमाम मिलकर या तमाम इकट्ठे अपने काम को मुकम्मल किया. द नेक्स्ट वन इज एंजल्स एंड एंगल्स. तो पहले का जो एंजल होता है इसका मतलब फरिश्ता है. आई सो एन एंजल लास्ट नाइट. मैंने पिछली रात एक फरिश्ता देखा. द नेक्स्ट वन इज एंगल और इसे जाविया कहते हैं. अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स. एक ट्रायंगल के 3 जाविये होते हैं. द नेक्स्ट वन इज बेल एंड बेल. पहली बेल का मतलब होता है गांठ या बंडल. ही बोट 2 बेल्स ऑफ कॉटन. तो उसने कॉटन के 2 बंडल या गांठ खरीदे. नाउ द सेकंड बेल इज जमानत. हम इसे जमानत कहते हैं. ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल. वो जमानत पर रहा हुआ. नाउ वी हैव बेयर एंड बेयर. अब पहले बेयर का मतलब होता है नंगा. ही वेंट आउट बेयर फुटेड. वो नंगे पांव बाहर चला गया. सेकंड वन इज बेयर. अब इसके 2 मतलब होते हैं. एक मतलब होता है बर्दाश्त करना और दूसरा मतलब है इसका रीच. आई सो अ बेयर इन द फॉरेस्ट. मैंने जंगल में एक रीच देखा. आई कांट बेयर दिस इंसल्ट. मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता. द नेक्स्ट वन इज बर्थ एंड बर्थ. पहली जो बर्थ होती है वो गाड़ी की नशिस्त को कहते हैं. द बर्थ ऑफ दिस कार इज कंफर्टेबल. एंड द सेकंड वन इज बर्थ पैदाइश. व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ. और आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी तारीख पैदाइश क्या है. बिसाइड एंड बिसाइड्स. तो पहला बिसाइड होता है के साथ, नेक्स्ट टू, किसी के साथ. अली सिटिंग बिसाइड असलम. के अली असलम के साथ बैठा है. नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा. शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच. वो फ्रांसीसी ज़ुबान सीखना चाहती है. बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा. द नेक्स्ट वन इज ब्रेक एंड ब्रेक. पहली जो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. डू नॉट ब्रेक दिस कप. इस कप को ना तोड़िए. दूसरा ब्रेक जो गाड़ी की ब्रेक होती है. द ब्रेक ऑफ माई कार इज आउट ऑफ वर्क. कि मेरी जो गाड़ी की या कार की जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रही.
अब नेक्स्ट है हमारे पास कूल और कोल्ड। अब इसका मतलब होता है ठंडा। दिस प्लांट ग्रोज बेस्ट इन कोल्ड क्लाइमेट, कि ये जो पौधा है ये सर्द आबो हवा में अच्छा ग्रो करता है। द सेकेंड वन इज कोल्ड, बहुत ठंडा। द फोरकास्ट इज दैट, पेशन गोई ये है, इट विल बी वेरी कोल्ड टुडे, कि आज बहुत ज़्यादा ठंड होगी। द नेक्स्ट वन इज क्लोथ एंड क्लोथ्स। अब हमारे पास पहला जो है द क्लोथ अनस्टिच, ऐसा कपड़ा जो कपड़े का टुकड़ा। वाइप द टेबल विद क्लीन ड्राई क्लॉथ, के मेज़ को साफ खुश कपड़े से साफ कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज क्लोथ, सिला हुआ कपड़ा। शी इज़ वेयरिंग नाइस क्लोथ, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए। द नेक्स्ट वन इज सेल एंड सेल। हमारे पास जो पहला सेल है इसका मतलब होता है जेल, हिस्सा, या ह्यूमन बॉडी का भी सेल हो सकता है। ही वॉज थ्रोन इन आ सेल, उसे जेल में डाल दिया गया। सेल दूसरा, इसका मतलब होता है बेचना। ही सेल्स बुक, वो किताबें बेचता है। द नेक्स्ट वर्ड इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब कंपेयर का मतलब होता है मुवाजना करना, और कंट्रास्ट का मतलब होता है फर्क देखना या उनमें तजाद देखना। The first sentence, I compared many mobile phones before buying one. तो मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदने से पहले बहुत सारे मोबाइल का मुवाजना किया। कंट्रास्ट का मतलब मुतज़ाद देखना या फ़र्क देखना। द टीचर compared and contrasted the characters of story, कि एक टीचर ने कहानी के किरदारों का मुवाजना और उनमें फ़र्क देखा। तो नेक्स्ट वन इज डिवाइस एंड डिवाइस। अब पहली डिवाइस का मतलब होता है आला, कोई भी जो डिवाइस या टूल होता है। डिवाइस, कंप्यूटर इज़ अ यूजफुल डिवाइस, कि कंप्यूटर एक अच्छी इस्तेमाल करने वाली आला है। द नेक्स्ट वन इज़ डिवाइस का मतलब तरकीब देखना या कोई प्लान ढूंढना। ही डिवाइस्ड मी अ रीजनेबल प्लान, उसने मुझे एक अच्छा जो प्लान था वो तजवीज़ किया। द नेक्स्ट वन इज डिनाइड एंड रिफ्यूज। जब हम किसी हकीकत से इनकार करते हैं वी कॉल इट डिनाइड, और अगर हम किसी आम चीज़ से भी इनकार करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूज। सो हकीकत से इनकार करना, ही डिनाइड दैट, उसने ये इनकार किया। अहमद वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, कि अहमद एक अच्छा तालिब इल्म है। रिफ्यूज़ इनकार करना, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई ऑफर, उसने मेरी ऑफ़र लेने से इनकार कर दिया। द नेक्स्ट वन इज डायरी एंड डेयरी। अब पहला जो डायरी होता है, वेयर इज योर डायरी, कि आपकी डायरी कहाँ है। दूसरा है डेयरी, दूध से मतलब जितनी भी जो चीज़ें या प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम डेयरी कहते हैं। ही इज़ द ओनर ऑफ अ डेयरी फार्म, वो डेयरी फार्म का मालिक है। द नेक्स्ट वन इज ड्यू एंड ड्यू। अब पहले ड्यू, जिस तरह आप सुबह उठते हैं आपकी गाड़ी के ऊपर या घास के ऊपर जो शबनम के जो कतरे पड़े होते हैं पानी के, हम उसे ड्यू कहते हैं। उर्दू में उसे शबनम या ओस कहते हैं। ड्यू ड्रॉप्स लुक लाइक पर्ल्स, के जो शबनम के कतरे होते हैं वो मोतियों की तरह नजर आते हैं। नेक्स्ट ड्यू, की वजह से। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल ना आ सका ड्यू टू फीवर, बुखार की वजह से। द नेक्स्ट वन इज डाई एंड डाई। पहले का मतलब होता है मरना और दूसरे का मतलब होता है रंगना। डाई, ही डाइड ऑफ फीवर, वो बुखार से मर गया। डाई रंगना, प्लीज डाई माई कोट, मेहरबानी करके मेरा कोट रंग दीजिए। द लास्ट वन इज डोज एंड डोज। अब पहले डोज जो होता है दवाई की खुराक, गिव मी अ डोज ऑफ मेडिसन, मुझे दवाई की खुराक दे दीजिए। दूसरा डोज का मतलब होता है ऊँगना। ही वॉज डोजिंग इन द क्लास, वो क्लास में ऊँग रहा था। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।